हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जनरली हमको क्या सिखाया जाता है कि जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स ए और बी है और मेरे को इनके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। फिर इतना होने के बाद फर्स्ट रो को वापस से सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेम प्रोसेस हम सेकंड रो के लिए भी अप्लाई करते हैं और इस तरीके से दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। बट एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, क्यों हम मैट्रिसेस को इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इसमें एक्चुअली हम जो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका यूज करेंगे। अब वेक्टर्स का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जैसे वेक्टर्स में जनरली क्या होता है कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जिसका मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे आर, मान लो मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है। अगर मेरे को ऐसा बोला जाता है कि आर वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को कुछ स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल इसके साथ एक्स मान लो और इसके साथ वाई, ये दो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड अगर कर देते हैं तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को अपन बोलेंगे वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम बोलेंगे आर वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन में है। अब एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैट्रिसेस जो होती है हमारी, उन सब में, या वैसे समझ सकते हैं हम इसको कि मैट्रिसेस एक्चुअली में होती क्या है। जैसे अगर मान लो आपसे पूछा जाएगा तो आप रटी रटाई डेफिनेशन बोलेंगे कि एक्चुअली में मैट्रिसेस जो है एरे ऑफ नंबर्स होता है। अगर उसको थोड़ा अंडरस्टैंड किया जाए तो वहाँ पे हमको बोला जाता है जो भी नंबर्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, उन सब को अरेंज करके एक पैटर्न में लिखा जाता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये पैटर्न किस चीज़ का होता है, उस चीज़ को अगर हम समझें तो एक्चुअली में होता क्या है कि पहले हमारे पास में वेक्टर लीनियर इक्वेशंस होती थी, है ना, या लीनियर इक्वेशंस हमारे पास में होती थी और अभी भी है। उन सारी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए, वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उन सारे वेरिएबल्स को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए, उसके लिए ही मैट्रिसेस जो है या डिटर्मिनेंट जो है, इन दोनों को इंक्लूड किया गया मैथमेटिक्स में। ये दो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स को ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, इस वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम चलेंगे। मान लेते हैं हमारे पास में दो इक्वेशंस वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन की दे रखी, ठीक है, जिसमें पहली इक्वेशन हमको ये वाली है सी वेक्टर, दूसरी डी वेक्टर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास में जो आउटपुट है वो सी वेक्टर डी वेक्टर है और इनपुट ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इनकी वैल्यूज को जब लैम्बडा वन म्यू वन और लैम्बडा टू म्यू टू के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है तो हमारे पास में एक नया वेक्टर निकल के आ रहा है। अब इसी कॉम्बिनेशन को हम एक्चुअली में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन की ही बात कर रहा है कि लैम्बडा वन ए वेक्टर प्लस म्यू वन बी वेक्टर और लैम्बडा टू ए वेक्टर प्लस म्यू टू बी वेक्टर, ये एक्चुअली में सी वेक्टर और डी वेक्टर के कॉम्बिनेशन के इक्वल है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो इसका हो क्या रहा है। अब अगर मान लो इन्हीं इक्वेशंस को फर्दर हमको कुछ और तरीके से दे दिया जाए, मान लो दो और वेरिएबल इक्वेशंस अपने को दे रखे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, इस बार वेक्टर जो है ई वेक्टर और एफ वेक्टर है। अब अपने को यहाँ पे जो इनपुट वेरिएबल या इनपुट वेक्टर दे रखा है वो सी वेक्टर डी वेक्टर है और पिछली इक्वेशन की हेल्प से अगर हम देखें तो सी वेक्टर यहाँ पे कुछ इस तरीके से था। अब अगर मान लो अपन से बोला जाए कि यहाँ पे सी वेक्टर ई वेक्टर और एफ वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में अपने को लिखना है। अब देखो उस चीज़ को अपन करने के लिए क्या करेंगे, वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा कि ई वेक्टर और एफ वेक्टर जो है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था सेम बिल्कुल उसी तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा थ्री सी वेक्टर प्लस म्यू थ्री डी वेक्टर और लैम्डा फोर सी वेक्टर प्लस म्यू फोर डी वेक्टर। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरे को एक्चुअली भाई ये जो ई वेक्टर और एफ वेक्टर है इसको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो सी वेक्टर जो है और डी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज हम डाल देते हैं उसकी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ई वेक्टर एफ वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि लैम्डा थ्री, अब सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, सी वेक्टर की वैल्यू है लैम्डा वन ए वेक्टर प्लस लैम्डा टू, सॉरी म्यू वन, यहाँ पे म्यू वन आएगा ना कि लैम्डा टू, म्यू वन बी वेक्टर ये आ गया, और प्लस म्यू थ्री, यहाँ पे म्यू थ्री है और म्यू थ्री के साथ में डी वेक्टर लिखा हुआ है। डी वेक्टर की वैल्यू क्या है, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टू और म्यू टू के साथ ए और बी वेक्टर है, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा टू ए वेक्टर प्लस म्यू टू बी वेक्टर, ये आ गया बल पर। अब सेम चीज़ अपने को एफ वाले वेक्टर के लिए भी अप्लाई करनी है। उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा फोर आएगा और जो ऊपर वाली वैल्यू उसी को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, लैम्डा वन ए वेक्टर प्लस म्यू वन
बी वेक्टर, और फिर आ जाएगा प्लस यहाँ पे μ4 आएगा, और μ4 के साथ जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में हमारे पास में आएगी λ2 a वेक्टर प्लस μ2 b वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ई वेक्टर और एफ वेक्टर को लिख सकता हूँ। अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। अब इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में पूरी तरीके से अगर मान लो अपन यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो आएगा ई वेक्टर और एफ वेक्टर, और राइट साइड में यहाँ पे देखो ए वेक्टर के साथ जो जो लिखा है उसको सबको एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा λ3 λ1 प्लस यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी μ3 λ2, ये ए वेक्टर हो गया। प्लस सिमिलरली यहाँ पे बी वेक्टर के साथ जो लिखा है उसको लिख दो, वो आ जाएगा λ3 μ1 प्लस μ3 μ2, ये बी वेक्टर के साथ लिखा हुआ है। और सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा हमको करनी है एफ वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे ए वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है λ4 λ1 प्लस λ4 μ1, और ये ए वेक्टर के साथ प्लस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा λ4 μ1 प्लस μ4 μ2, ये बी वेक्टर के साथ लिखा हुआ। इस तरीके से अभी अपन ने रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि ये जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है, इन सब में जो मेजर चेंजेस है वो इन कोफिशिएंट्स की वजह से ही हो रहा है। वैसे सी वेक्टर डी वेक्टर दोनों में इक्वल है, लेकिन जो मेजर चेंजेस है वो यहाँ पे λ3 μ3 λ4 μ4 की वजह से ही हो रहा है, जिसकी हेल्प से ई वेक्टर और एफ वेक्टर अपने पास निकल के आ रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब इसका मैं करना क्या चाहता हूँ, अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो इसी प्रोसेस को अब यहाँ से जो आगे हम चलेंगे वही प्रोसेस जो है आगे चल के हमको डिफाइन करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ई वेक्टर और एफ वेक्टर जो है, ई वेक्टर और एफ वेक्टर, इस रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअली में अभी अपन ऐसे लिखते हैं ना, इसको ये इक्वल हो जाएगा। इधर क्या आएगा, इधर यहाँ पे देखो λ3 μ3, यहाँ पे आएगा λ3 और यहाँ पे हो जाएगा λ1, λ3 λ1 प्लस μ3 λ2, ये पहले वाले के साथ में लिखा हुआ है। और दूसरे वाले के साथ में क्या लिखा हुआ है, ये वाला, इसको भी इधर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा λ3 μ1, यहाँ पे आएगा λ3 μ1 प्लस μ3 μ2, ठीक है। और इधर यहाँ पे देखोगे तो ये वाली वैल्यू है नीचे, तो ये क्या है λ1 λ4 λ1 प्लस μ4 λ2। और लास्ट वाली वैल्यू की बात करें λ4 μ1, यहाँ पे आ जाएंगे λ4 μ1 प्लस यहाँ पे है μ1 μ2। अच्छा μ1 μ2 नहीं है, ये एक्चुअली में μ4 होगा, μ1 तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे μ4 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा μ4 μ2, ये मेरे पास में एक कॉम्बिनेशन बना है। और अब देखो यहीं पे हमको करना है कि अगर मान लो अब मैं यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, इस तरीके से जो मेजर चेंजेस हैं वो यहाँ पे हमको पता है कोफिशिएंट्स की हेल्प से ही हो रहे हैं। तो कोफिशिएंट्स को हमने एक कॉम्बिनेशन में लिख दिया है और वेक्टर्स जो है ए वेक्टर बी वेक्टर उसको एक कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं इस फर्स्ट रो को, पहली वाली जो मेरे पास में यहाँ पे रो है, अगर इस फर्स्ट रो को मैं यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स निकल के आती है, ये वाला आउटपुट मेरे पास आएगा, पहला वाला कॉम्बिनेशन, है ना। वही सेम चीज़ अगर मान लो मैं सेकंड वाले के लिए अप्लाई करता हूँ, यानी कि सेकंड कॉलम को सेकंड रो को मैं यहाँ पे इससे वापस से अप्लाई करता हूँ, इस पे वापस से मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला हमारे पास में हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कॉम्बिनेशन अपन ने बना के यहाँ पे रखा है, ये एक्चुअली में एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको अपन ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर एफ वेक्टर, और यहाँ पे ये जो है ये लिखा हुआ है अपने पास में λ3 λ1 प्लस μ3 λ2, यहाँ पे λ4 λ1 प्लस μ4 λ2, यहाँ पे λ3 μ1 प्लस μ3 μ2 और λ4 μ4 प्लस λ4 μ2, इस तरीके से लिखा है। और यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये हो गया अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये जो है ये भी एक एक्चुअली में आउटपुट ही है। अब इस आउटपुट को अगर अपन देखें कि ये किस चीज़ का आउटपुट है, तो यहाँ पे
ई वेक्टर और एफ वेक्टर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर मान लो मैं इसके पहले वाले कोफिशिएंट यानी कि λ3 μ3 λ4 μ4 इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं और इनिशियली वाले जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स है λ1 μ1 λ2 μ2 इसको एक अलग मैट्रिक्स में लिखूं λ1 μ1 λ2 μ2 और इन दोनों को इस तरीके से लिख देते हैं और लास्ट में अपने पास जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है, ये लास्ट वाली जो वैल्यू है, ये एक्चुअली में इसका ही आउटपुट है। अगर मान लो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा λ3 λ1 प्लस μ3 λ2। क्या यही है λ3 λ1 प्लस μ3 λ2, यही तो वैल्यू आ रहा है हमारे पास में। और यही सेम चीज अगर सेकंड कॉलम के साथ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आउटपुट निकल के आता है ना। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में क्या किया गया। जैसे ये बहुत सारी वेक्टर की इक्वेशन है, वेक्टर की लीनियर इक्वेशन पहले ये थी, अगर ये इतनी आसान होती तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें अब ए वेक्टर बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में अपन से पूछ लेता है कि कैसे इसके कोफिशिएंट, अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो एक्चुअली में ये आ रहे हैं, ए वेक्टर के साथ इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, बी वेक्टर के साथ इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, तब जाके मेरे पास ई वेक्टर और एफ वेक्टर निकलेगा। अब इस वैल्यू को कैसे निकाला जाए, अभी देखो अभी तो यहाँ पे फिर भी 2 है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं पे जैसे कि हम पढ़े थे यहाँ पे कि वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि केवल 2 ही वेक्टर हो, यहाँ पे तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी मान लो यहाँ पे कर दिए, 4 वेक्टर हमने यहाँ पे कर दिए। अब वेरिएबल्स को कैसे लेके चलोगे, इन वेरिएबल्स को कैसे निकालेंगे, तब जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमारे पास में बनेगी। उस सिचुएशन को ही सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये जो प्रोसेस था जिससे कि हमारा मैट्रिक्स होता, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दिया। अब काफ़ी सिंपल है क्योंकि अगर मैट्रिक्स फॉर्म देखते हैं जो एक प्रोसेस जनरेट किया गया जिससे अपन यहाँ पे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को निकाल रहे हैं, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। यही चीज़ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिसेस जो होती है उसके साथ साथ डिटर्मिनेंट्स भी जो है वैसे एक्चुअली में कुछ नहीं है, लेकिन जो इक्वेशंस है चाहे वो लीनियर इक्वेशंस हो या वेक्टर लीनियर इक्वेशंस हो या वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशंस हो, उन सब को सिंप्लीफाई करने के लिए, उन सब को सॉल्व करने के लिए ही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के प्रोसेस को मैथमेटिक्स के अंदर लाया गया, जिससे कि इस प्रोसेस को इजीली किया जा सके, इजीली सॉल्व किया जा सके। और यही प्रोसेस आगे चल के जो प्रोग्रामिंग है वहाँ सब में भी काम आता है, क्योंकि जब वहाँ पे अब जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के बजाय 40 होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, 40 वेरिएबल 40 कोफिशिएंट, तब कैसे करेंगे। तो इस पैटर्न को ही फॉलो करते हुए बेसिकली प्रोग्रामिंग में जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट उन सब के कंसेप्ट का भी आगे यूज़ किया जाता है, जो कि आपको कॉलेज वगैरह में पढ़ने को मिलेगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने बात की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि किस तरीके से 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्यों ऐसे ही किया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल then please do like, share and subscribe.